जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज गीता में लिखा है कि जितने समी के पत्ते डालने उतनी बार नाम और गोत्र बोले, पर आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोले। समी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें, शिव पंचायत का दर्शन करते करते। एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, समी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, और जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं, उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते हैं। 2 जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना, सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। उसका भाग ऐसा समर्पित। एक दूसरा, आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग, कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है, महीने में 1 बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने, जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवजी को महीने में कम से कम 1 बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, शिव उसको संभाले। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, शनिवार के दिन शनि महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, और शनिवार के दिन अगर आप शिवजी पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो इससे आपके शत्रु शांत होते हैं। शनि महाराज को तेल चढ़ाते समय रुद्राक्ष का स्पर्श जरूर करवा दें। इसके बाद शनिदेव को तेल चढ़ाएं। ऐसा करने से काशी में बैठे शिव शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भगवान विश्वनाथ की स्थापना जिस शनि महाराज ने की थी वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको फल देकर चले जाते हैं। रुद्राक्ष में ऐसा आनंद है कि आपकी हर मनोकामना को वह पूरी करता है। शनिवार का दिन शनि महाराज का होता है, और ऐसे में अगर आप शिव भक्त हैं तो
शनिवार के दिन शिवलिंग की आप पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कैसे करने चाहिए और तिल अर्पित करने से क्या लाभ होता है, भगवान शंकर के हर भक्त के मन में यह बात आती है। वैसे भगवान शंकर का पावन माह सावन होता है, लेकिन आप शनिवार के दिन भोलेनाथ के भक्त हैं तो तरह तरह के उपाय करके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में शायद ही ऐसा कोई होगा हिंदू धर्म में जो कि भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान और भक्ति से अपरिचित हो। भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जिनको देवों के देव महादेव कहते हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन सोमवार होता है, लेकिन जो भी भक्त स्त्री हो या पुरुष भगवान भोलेनाथ की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ शीघ्र पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को तिल आप कैसे चढ़ाएं, शास्त्रों में शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित कर सकते हैं, ऐसा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भगवान शंकर जी को शनिवार के दिन भांग, धतूरा, बेलपत्र सर्वाधिक उन्हें प्रिय है, तो आप शिवलिंग पर इन्हें चढ़ा सकते हैं। शनिवार के दिन काला तिल चढ़ाने से आपके जो भी शत्रु हैं, बाधा हैं या शनि की 7.5 दशा ढैया चल रही है वह दूर हो जाती है। काला तिल शिव जी पर चढ़ाने से होने वाले फायदे हैं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप सोमवार के दिन मिट्टी के दिए का दीपक शिवलिंग के सामने जलाएं और उसमें 5-7 दाना काले तिल का डाल दें। शीघ्र ही राहु केतु और शनि अपने अशुभता को त्याग कर शुभ परिणाम देने लगते हैं। शनिदेव के अशुभ प्रभाव को नष्ट करने के लिए शनिवार के दिन व्यक्ति काला तिल शिवलिंग पर अगर चढ़ाता है तो शनिदेव की जो ढैया है, क्रूर दृष्टि है, उससे मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य और शनि की युति है तो शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शीघ्र लाभ होता है। ज्योतिष के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा लेता है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही शनिदेव के समस्त अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने की सही विधि अगर व्यक्ति जानता है तभी भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर प्राप्त होगी। शिवलिंग पर काला तिल यदि सोमवार के सोमवार चढ़ाया जाए तो पूरे साल भर उसकी तरक्की होती रहती है। कामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर काला तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। घी के दीपक में 7 से 9 दाने काले तिल के डालकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाने से कुंडली के दोषों की समाप्ति होती है। जानते हैं कि शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने की सही विधि क्या है। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें 7 दाने काला तिल डाल देने हैं। फिर हथेली पर 7 दाना काला तिल रखकर आपको मनोकामना के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने खड़े होकर मन ही मन अपनी मनोकामना के साथ काले तिल सहित जल को अर्पित कर देना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार या शनिवार को कर सकते हैं। इससे काला तिल जो आप अर्पित कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ को अत्यधिक लाभ मिलता है। व्यक्ति निरोगी जीवन जीता है। उपाय करने से हथेली पर 7 दाना काला तिल रखकर मनोकामना के साथ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। काले तिल का काफ़ी महत्व हमारे ग्रंथों में बताया गया है। काला तिल से शनि, राहु, केतु का शुभ प्रभाव समाप्त होता है। शनि, राहु, केतु से आ रही जो भी बाधाएं आपके जीवन में हैं वह समाप्त हो जाती हैं। बाबा भोलेनाथ काला तिल अर्पित करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ में जातक की कुंडली में अगर काल सर्प योग, शनि की ढैया, शनि का अशुभ प्रभाव है तो वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो
अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।